हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा, मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमें सुबह में जल्दी उठना क्यों ज़रूरी होती है। अगर हमें कुछ चीज़ों में कामयाबी पाना है, कोई चीज़ को हासिल करना है, तो हमें सुबह में उठना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सुबह के टाइम में हम जब उठ जाते हैं तो हमारा शरीर पूरा महसूस होता है फुर्तीले में, पूरा मतलब वातावरण भी साफ रहता है, दिमाग भी शांत रहता है। और हमारे लिए सुबह का टाइम ना बहुत लाभदायक है। सुबह का टाइम में जब उठ जाते हैं, कोई भी आदमी उठता है सुबह का टाइम में, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, आलस नहीं होती है, कोई भी चीज़ को वो काम करने में आगे होता है, कोई भी चीज़ उससे मतलब कमज़ोर नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए वो कमज़ोर महसूस नहीं करते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि हम अपने आप खुद की दिमाग से इस्तेमाल करते हैं और कोई भी काम को नियम से और अच्छे तरीके से करते हैं। सुबह का टाइम में उठ जाने के बाद हमें बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब सोच आते हैं दिमाग में। कोई पॉजिटिव मतलब कोई नेगेटिव नहीं आता है अपने दिमाग में, तो हम अच्छे काम कर सकते हैं सुबह में। और कहते हैं कि सुबह के टाइम जो उठता है उन्हें ही कामयाबी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो सोवे सो खोवे, ऐसा कहावत है। तो ये बात भी सही है। अभी हम ही लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, तो ब्लॉग्स में हम लोग अगर जल्दी नहीं उठेंगे और जल्दी से काम नहीं शुरू करेंगे तो हमारे लिए बहुत नुकसान की सामना करना पड़ता है। सुबह में जब जल्दी नहीं उठते हैं तो बच्चों के लिए खाना नहीं बनता है, जो काम करने जाते हैं उनके लिए भी खाना नहीं बनता है टाइम से हम अपने लिए खुद की टाइम नहीं निकाल सकते हैं, टाइम से हम अपने खुद की काम भी नहीं कर पाते हैं। टाइम से कुछ भी नहीं होता है जब हम थोड़ा सा लेट उठते हैं। और अगर 3 से कोई 3 बजे भी उठ जाते हैं, लेकिन मैं उठती हूँ 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो अगर हम 3 नहीं 4-5, आजकल तो 5 बजे ही उठते हैं। अगर 5 बजे भी नहीं उठे ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो यही है कि सुबह अगर हम लोग जल्दी नहीं उठते हैं तो कितने सारे कामों को हमें निपटानी पड़ती है, वो भी लेट से। और आलस भी आती है जब लेट हो जाता है। लेट होने के कारण हमें कुछ काम करने में भी मन नहीं लगता है, आलस होती है, कोढ़ियापन इसी को बोलते हैं, ये आ जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो उठने की मतलब कोशिश करनी चाहिए सुबह में जल्दी। और हम हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी। और अभी देखिए, मैं ये किचन की साफ़ सफाई कर रही थी। सुबह में मैं उठी, उसके बाद बिछौना उठा दी, उठाने के बाद पूरे घर की झाड़ू कर रही हूँ। तो यहाँ पर बिखरे पड़े थे हमारे ये किचन, क्योंकि मैं सुबह में खाना वाना बनाई थी बच्चों के लिए। स्कूल जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ता है, तो फिर मैं बना दी थी। उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई में लगी हूँ। और अभी देखिए, यहाँ पर पूरे बिखरे पड़े होते हैं हमारे किचन में। आप लोग भी बोल रहे थे कि आपका किचन बहुत बिखरा पड़ा है, आप थोड़ा उसको सजा दीजिए। तो मेरा किचन इतना छोटा है ना, यहीं पर हमें खाना वाना बनाना। और ऐसे हमारे किचन में उतना ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन जब होटल की सामान रखते हैं ना तो पूरा बिखर जाता है, पूरे घर में तो भर जाता है और बहुत ही ख़राब दिखाई देने लगता है। लेकिन क्या करें, हमारा घर छोटा है या बड़ा, यही तो हमारा घर है और प्यारा भी है। जब हमें ये धूप छाँव बरसात पानी सब से बचाता है तो फिर हमारे लिए यही सब कुछ है। तो यहाँ पर मैं पूरे सामान था जो गंदे थे उसको मैं बाहर निकाल दी हूँ और पूरे घर की झाड़ू कर दी। और उसके बाद मैं यहाँ पर लेपाई कर रही हूँ। और ये कोई भी काम रहे चाहे कुछ भी, ये गोबर मिट्टी का काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा घर मिट्टी का है। और एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आपका किचन पक्का का है या मिट्टी का। तो मेरा किचन, घर, दरवाज़ा, मतलब दरवाज़ा नहीं, दरवाज़ा तो खैर काठ का ही है। मेरा घर, आंगन, किचन सब मेरा मिट्टी का है, क्योंकि उतना हमारा पावर भी नहीं है कि हम पक्का घर बना सकें। एक दीवार खड़ा कर लिए हैं, वहाँ पर हमें प्लास्टर करने के लिए सोच रहे हैं। और आप लोग अच्छे पूछते हैं कि आपका घर कैसा है, तो आप लोग देखे नहीं है, क्योंकि मैं एक बार भी नहीं अपना होम टूर या तो किचन टूर नहीं की हूँ। तो आप लोग का भी पूछना फ़र्ज़ है, मुझे भी अच्छा लगता है ये सब देख करके। आप लोग कमेंट करते हैं कि कैसा घर है क्या है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए।
आप लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं अंदर का किचन में लिपाई कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर कोयले का चूल्हा है, इसमें भी हम जलाते हैं, तो इससे भी हम अभी लिपाई कर देते हैं। सारा काम निपट जाएगा, उसके बाद ही मैं पूरे खाना बनाऊँगी। तो ऐसे बच्चों के लिए तो मैं नाश्ता जैसा कुछ बना देती हूँ। सुबह में वो लोग खा पी करके चले जाते हैं, उसके बाद मैं आराम से अपना काम निपटाती रहती हूँ, करती रहती हूँ। और दिन भर में मतलब कभी आराम करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा होटल भी है, तो फिर सभी काम को मैनेज करना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पर चूल्हा धराऊँगी, उसके बाद यहाँ पर मैं खाना तो खैर मैं ज़्यादा बनाई थी सुबह में, तो सब्ज़ी बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आलू बॉईल करना पड़ेगा, आलू चने जो छोले बनाते हैं वो, और फिर उसके बाद समोसे के लिए बनाना पड़ता है मुझे ही। चुके हैं, बच्चे भी स्कूल चल गए थे, क्योंकि मैं सुबह में बच्चों के लिए जल्दी खाना बना दी थी। उसके बाद घर की काम शुरू की थी, तो बच्चों को मैं खाना वाना खिला दी और उसके बाद वो लोग चले गए स्कूल। अभी मैं बनाऊंगी अपने खाने के लिए अभी सब्ज़ी, तो अभी ज़्यादा ही बनाती हूँ। शाम के लिए भी बच्चे लोग आते हैं स्कूल से, उसके बाद खाते हैं खाना, तो वो अभी खाना बना लिए हैं, बस सब्ज़ी बनानी है। सुबह में मैं वो लोगों के लिए खाने के लिए बस सब्ज़ी बनाई थी, उसके बाद में वो लोग चले गए। फिर अभी मैं पूरे घर के काम निपटा दी हूँ, अभी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी आलू की। तो देखिए यहाँ पर मैं चूल्हा सुलगा दी थी, उसके बाद मैं चढ़ा दी थी आलू बॉयल होने के लिए। तो होटल के लिए मैं चढ़ाई थी आलू बॉयल, तो उसी में थोड़ा सा ज़्यादा डाल दी थी। उसके बाद मैं सब्ज़ी के लिए भी बॉयल आलू निकाल ली हूँ और अभी मैं प्याज काट रही हूँ। आज मैं पकाने वाली हूँ आलू और ये लौकी की सब्ज़ी। लौकी को जो हम आप लोगों को दिखाए थे हम सब्ज़ी पकाते हुए, तो उसका एक टुकड़ा बचा था, तो वही उसी को हम अभी कट कर लिए हैं। उसके बाद मैं अभी पकाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं चढ़ा ली हूँ तेल वाले कढ़ाई। उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज डाली हूँ और इसको मैं भूंज लूँगी अच्छी तरह से। तो जब तक भुंजाता है प्याज तब तक हम आलू भी छील लेंगे, क्योंकि बॉयल आलू है और थोड़ा सा लौकी है, इसको हमको बॉईल करना था पर नहीं किए। मैं सोची थी आलू और सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन ऐसा लगा कि रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं थोड़ा सा लौकी कट कर ली हूं और ये आलू छील रही हूं। तो अभी प्याज भूंज के मैं लौकी डाल दूंगी और थोड़ी देर पकने के बाद और थोड़ा सा मैं चना भी डाल देती हूँ प्याज को भुंजाने के टाइम में। तो चना, लौकी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और अभी मैं डाल दी हूँ लौकी को भुंजाने के लिए। थोड़ा सा भूंज लेंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर का भी कटर कर लेते हैं, थोड़ा सा पकने देंगे लौकी को, क्योंकि लौकी कच्चा है और आलू बॉईल किए हैं, तो फिर थोड़ा देर पकने देंगे। उसके बाद ये टमाटर कट करेंगे और टमाटर को डाल देंगे। तो पहले मैं कट कर लेती हूँ, 4 टमाटर लिए थे, थोड़ा सा ज़्यादा ही टमाटर डाल रहे हैं क्योंकि अच्छा लगता है। आलू की सब्ज़ी बनाए ना आलू और टमाटर की, तो अच्छा लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा लौकी डाले हैं और थोड़ा सा चना और ये टमाटर डालेंगे अभी और इसको भूंजेंगे अच्छी तरह से। कुछ देर तक ढक भी देंगे ताकि टमाटर भी पक जाएगा। और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा क्या सभी सब्जियों के लिए हम अपने स्वाद अनुसार डाल लेते हैं और उसको चला कर के ढक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ना आलू को छील करके वैसे ही खड़ा खड़ा डाल दिया था, तो मैं अभी ये छोलनी के सहारा से मैं इसको कट कर रही हूँ और ये आसानी से कट हो गया है। और इसको हम अभी अच्छे से मिला देंगे, कुछ देर के लिए ढक देंगे, तब तक हम पेस्ट की ये करेंगे इंतज़ाम। तो अभी देखिए मैं ढक दी थी, उसके बाद ये कुछ देरी के बाद ये पक गए हैं अच्छे से। अभी हम ये घोल भी तैयार कर लिए हैं, ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता है लौकी में। और अभी हम डाल देते हैं घोल को। अब पेस्ट वगैरह नहीं बनाए, बस जो घर पर है मसाला उसी से हम अभी बहुत ही टेस्टी वाला सब्ज़ी बनाए हैं। आलू चने की सब्ज़ी और लौकी की, ये तो बहुत ही पसंद आता है। तो देखिए हमारा कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी, बच्चे भी खा लेते हैं अच्छी तरह से। अभी हम इसको अच्छे से भूंज लेंगे। और एक फ्रेंड्स ऐसे भी बोल रहे थे कि आप मसाले को नहीं भूंजते हो क्या, तो भूंजते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम कट कर देते हैं और उसके बाद डालते हैं वीडियो, तो फिर आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो हम अच्छे से भूंज लिए हैं और उसके बाद हम अभी पानी डाल दिए हैं और इसको कुछ देर तक ढक देंगे ताकि ये अच्छे से डबक जाएगा। क्या हुआ बेटा? रोहन मेरा साथ में है, लो। तो अभी देखिए पानी डाल दिए हैं, उसके बाद कुछ देर तक ढक देंगे और कुछ देर के बाद हमारा सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगा। सभी के लिए हम खाना देंगे। और अभी देखिए हमारा सब्ज़ी डबक गया
और अभी हम सबसे पहले खाना निकालेंगे मेरे लिए, क्योंकि सभी कोई खा करके चले गए, मैं बस नहीं खाई हूँ। तो चलिए